हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो देखिए हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं? सोचिए शादी में शादी में जाने के लिए तैयार हुए हैं। आज है शादी मेरी ननद की, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बच्चों को मैंने भेज दिया है तैयार करके, माँ जी भी चले गए हैं। अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, किट्टू की ताई भी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं। तो मैंने आज ये येलो साड़ी पहनी है और गले में बस अपना मंगलसूत्र पहना है और बाकी कुछ नहीं। और अपना हाथ चूड़ी ये चूड़ा पहनना है और बस चलते हैं अब शादी में। तो देखिए शादी में यहाँ हम आ गए हैं, मतलब थोड़ा खेतों की तरफ रहते हैं ना, हमारा आधा परिवार तो वहाँ पे है, तो दूर जाना पड़ता है। तो देखिए अब वहाँ से अब हम मतलब बर्तन लेने बोलते हैं, बर्तन लेने चले गए हैं। मिट्टी के बर्तन लाए जाते हैं, घड़े वगैरह। तो देखिए अब हम चल दिए हैं। तो चलिए जी अब लेके आते हैं बर्तन। और आज आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसे कैसे शादी होती है, क्या क्या रस्में होती है। और तो देखिए सभी बहुएं पल्ले करके चल रही है, तो माँ जी भी है। और चलिए अब बर्तन लेके आते हैं और मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे यहाँ क्या होता है। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, जितना मुझे पता है इतना मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की और समझाने की। तो उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगेगा, आज का ब्लॉग पसंद आएगा, शादी ब्लॉग। तो देखिए ऐसे मतलब ये घड़े हैं, हंडी करवे बोलते हैं, नहीं वे हैं ये हंडी। तो ये ऐसे रखे जाते हैं और ऐसे यहाँ पे गोबर से लिपा जाता है, ये पूजे जाते हैं, फिर इन्हें घर लेके जाया जाता है। तो क्या नाम यहाँ पे ये दिया भी जलाया जाता है, आटे का ये दिया है, चारों मतलब 4 दिए इसमें रखे जाते हैं, 4 तरफ से ये जलता है। तो देखिए ऐसे ऐसे करके अपना पूजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम चल दिए हैं। तो इन्होंने कह दिया था तीनों ले लो, तीनों पेली पेली हो जाओगी देवरानी जिठानी। तो देखिए अब हम तीनों चल रहे हैं लेके। और सही में ये घड़े जब मैं लेके चल रही थी ना, हाथ ऊपर को थे क्योंकि हम हाथ नीचे नहीं कर सकते थे, नहीं तो गिर जाता। मेरे हाथ इतने दुखने लग गए थे, बहुत ज़्यादा दुखने लग गया था। और तो और मेरा पल्ला भी नहीं हो रहा था। माँ जी बोली चल कहीं नहीं, चल ऐसे ही चल पड़। तो देखिए अब हम चल रहे हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं। और हाथ बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी, हाथों के घर पहुंचना मुश्किल हो गया था। तो देखिए हम बर्तन लेके आके अब हम कर रहे हैं नाश्ता। तो आइए जी आप सब भी नाश्ता कर लीजिए शादी में। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। और किट्टू डुग्गू तो पानी पूरी गोलगप्पे उन पे ही लगे पड़े हैं कि मम्मी गोलगप्पे खाने हैं। वे तो आज मतलब उन्होंने गोलगप्पे खाए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे टेवा दिया लिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है, जो भी बोलते हैं, जो भी मतलब लड़के वालों की तरफ से कपड़े आते हैं ना, मतलब दुल्हन के जो भी सामान आता है वो यहाँ पे दिया जाता है। और दूल्हे को जो देना होता है वो यहाँ पे दे देते हैं, गुंठी वगैरह ये सब चीज़ें ये यहीं पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये दिया जा रहा है यहाँ पे सामान। तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको बताने की, और आपको समझ में आएगा जैसे जैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लड़की का सामान आया है दुल्हन का ससुराल से, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब मैंने वीडियो चालू की थी जब तो सारा सामान दिखा के पैक भी कर दिया था, मैं थोड़ा यहाँ पे लेट पहुँची। तो देखिए अब जो भाती होते हैं ना, जो लड़की के मामा होते हैं वे हैं, तो उन्हें भाती बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं उन्हें लेने के लिए। तो वे घर नहीं आए थे, वे किसी और के घर ठहरे रहते हैं इतने, हालांकि वो इतने यहाँ ठहरे रहते हैं। तो देखिए सब आते हैं यहाँ पे लेने के लिए। तो अब ये आ गए हैं अंदर से, तो अब इन्हें लेके चलते हैं घर। तो ये देखिए अब हम भातियों को लेके चल दिए हैं घर। तो देखिए यहाँ पे अब भात लिया जा रहा है, जो चाची जी है ये यहाँ पे खड़े हैं। और जो मायके की तरफ का ये एक का आएगा और यहाँ पे मतलब भात दिया जाता है, जो भी मतलब कैश वगैरह जो भी दिया जाता है वो देते हैं। उन्हें ऐसे ही लड्डू देते हैं और एक का गोला वगैरह ऐसे देते हैं। तो ये दिया जा रहा है, भात लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भात लिया जाता है। तो ये ले रहे हैं भात, तो ऐसे ही चुचकारा जाता है। तो देखिए जो मतलब मामाओं की तरफ जो भी भात में कपड़ा आया है वो दिखाया जा रहा है सारा, कि मतलब ये दुल्हन का है, ये इसका है, ये उसका है, सारा बताया जाता है, सारा दिखाया जाता है। जो भी गाँव की लेडीज़ रहती है ऐसे दिखावा बोलते हैं कि ये दिखावा किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे कपड़े दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये कपड़े इसके हैं, ये इसके हैं। तो सारे बता रहे हैं और सभी लेडीज़ देख रही है। तो जो भी मतलब कैश वगैरह चीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो ये देखिए ये है हमारी दुल्हन। तो ये दुल्हन भी आ गई है तैयार होके।
तो ये दुल्हन ये हमारी ननद है। तो देखिए कितना प्यारा लहंगा है और ननद भी हमारी अच्छी लग रही है। तो आप सब बताना आपको कैसी लगी हमारी दुल्हन। तो देखिए ठंड हो रही थी ना, तो कल तो बारिश हुई थी और आज थोड़ा मौसम ठीक था, धूप निकल गई थी खैर भगवान की दुआ से, पर कमरे में ठंड लग रही थी तो इसलिए सॉल उड़ा के बिठा रखा था। मैंने कहा इतने सारी वो होगी, इतने सॉल उड़ा रखा था। तो देखिए अब छत पे आए हुए हैं हम, मतलब खाना खाने के लिए आ गए थे हम छत पे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बैठे हुए थे धूप में, और यहाँ मैं दिखा रही थी खेतों की तरह, मतलब खेत से में ही है इनका घर, लास्ट में ही है। तो यहाँ पे पूरे खेत ही खेत है। तो देखिए अब आ गई है रिबन कटने की बारी। तो यहाँ पे रिबन कट रहा है, अब कैंची ढूंढी जा रही है, कैंची जो कि मिल नहीं रही है, बहुत देर बाद कैंची मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिबन कटा जा रहा है और बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी शादी एंजॉय की हमने, पूरा दिन रहे हम, मतलब बहुत अच्छा लगा शादी में, पूरे मज़े किए हमने शादी में। और किट्टू और डुगू ने तो पूरे मज़े किए, उनका पता ही नहीं वे पूरा दिन कहाँ रहे, खाने में पीने में घूमने में खेलने में उन्होंने पूरे मज़े करे शादी में। और हमने भी पूरा अच्छा लगा शादी में और अच्छे से शादी हो गई थी। तो यहाँ पर मिठाई खाई जा रही थी और दूल्हे राजा बोल रहे थे कि थोड़ी सी खानी है। तो दूल्हे राजा ने थोड़ा सा खा के शगुन सा कर दिया, बस थोड़ी सी खाई। तो देखिए जी रिबन कट गया है। तो यहाँ पे जो लड़की की बहन होती है ना, रिबन तो जो वो होता है वो छोटी बहन का वो होता है, और जो यहाँ पे ये सेवल होती है, सेवल करती है जो लड़की की बड़ी बहन होती है, तो उन्होंने करी है। तो देखिए मतलब अब आ गई है जयमाला का टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे जयमाला गिर रही है। तो जो ये लड़की है ना, ये दो बहनें हैं, इनका भाई नहीं है, दो बहनें हैं ये। और जो मतलब मैं कह रही थी ना सेवल बड़ी बहन करती है, वो इनकी मामा की मौसी की जो भी होगी उन्होंने किया था। तो देखिए यहाँ पे अब जयमाला गिर रही है। तो मतलब स्टेज वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब जयमाला कर दी थी फेरों के टाइम। तो देखिए यहाँ पे जयमाला हो गई है, क्लैपिंग करिए आप सब लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा तो सभी लोग देख भी रहे हैं। और ये पीछे से मतलब थोड़ा चद्दर पकड़ ली थी ताकि वह बैकग्राउंड अच्छा सा आए फ़ोटो में, तो इस वजह से। तो देखिए ये चल रहा है यहाँ पे फ़ोटो शूट, तो अच्छे से हो गया है फ़ोटो शूट भी। तो अब है फेरों का टाइम। और जब फेरे चल रहे थे ना, मैं बीच में घर आ गई थी क्योंकि मुझे साड़ी में दिक्कत हो रही थी, मुझे साड़ी बदलनी थी। और इतने में गई, मतलब फेरे तो हो गए थे, तो बस मांग भरनी रह रही थी। तो ये यहाँ पे मांग भरी है, मंगलसूत्र पहनाया है मेरे जाने पे, मतलब कि हाँ इतना ही रह रहा था, फेरे वगैरह हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे अब मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। तो आज से हो गए हैं दोनों पति पत्नी, अब इनका बंधन मतलब पूरी हो गई है, शादी संपन्न हो गई है। तो अब टिक्का वगैरह होगा, उसके बाद विदाई होगी। तो देखिए जी यहाँ पे कंगना खिलाया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं कंगना, जो हाथ में बंधा रहता है वो खोलते हैं, बदला जाता है, और उसके बाद ये ससुराल में भी खिलाया जाता है। तो यहाँ पे वो ही कर रहे थे, तो कंगना खिलाया जा रहा था। और जो ये है इसकी गांठ ही नहीं खुल रही थी दूल्हे पे, एक ही हाथ से खोलनी होती है। और फिर मतलब वो सभी मतलब जो जेंट्स है उन्होंने शोर मचा दिया था कि जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहा है, मुहूर्त 6-6:30 तक का है। तो इस वजह से सारे जल्दी जल्दी लगे हुए थे। तो 6:30 तक लड़की को विदा कर दिया था। तो देखिए जी यहाँ पे टिक्का हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूल्हे का टिक्का। तो ये हमने टिक्का कर दिया है। और जब हम मिठाई खिलाने चले तो दूल्हे राजा ने बोला कि मिठाई मेरे को थोड़ी सी खानी है, क्योंकि आज के दिन मतलब दूल्हा भी छका रहता है मिठाई में, मीठे मीठे में तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो देखिए जी अब आ गई है विदाई की घड़ी। तो अब यहाँ पे विदाई हो रही है। तो ये लड़की के पापा है, जो भी देखो बेचारे कितने रो रहे हैं, कितना मतलब कितना वैसा वो होता है ना ये पल की, मतलब लड़की को अपने पालो पोसो, इतना बड़ा करो, और एक टाइम ऐसा आता है जब उसे विदा करना पड़ता है, दूसरों के घर भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे विदा कर दी थी, सभी रोने में लगे हुए हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे हर कोई रोने लग जाता है, ऐसा टाइम होता है कि हर किसी की आंखों में आंसू आ जाता है, बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम घर आ गए हैं, तो अब हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे। आपको मेरा शादी ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।